हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर IELTS एग्जामिनेशन। You may be struggling with IELTS or you might have taken it twice or thrice, still you are not able to get your desired band score. Friends, today we are going to share a simple plan. If you follow that, I guarantee you'll be able to score your desired band in your first attempt. If you have no plan, no strategies, then IELTS is going to challenge you a lot, or you may have to take it twice or thrice. If you do not want to take IELTS twice or thrice, want to clear it in your first attempt, then watch this video till the end. क्योंकि आज की इस वीडियो में एक सिंपल प्लान हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर उस प्लान को आप फॉलो करते हो तो पक्का आप IELTS को टैकल कर पाओगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर कर पाओगे। राइट, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इफ़ यू वांट टू टेक IELTS यू मस्ट हैव क्लियरिटी इन योर माइंड। क्लियरिटी इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रेट एक्सटेंड। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जब वो IELTS प्रेपरेशन शुरू करते हैं उनके माइंड में क्लियरिटी नहीं होती। क्लियरिटी क्या है? द स्कोर दैट यू वांट टू अचीव। यस, डिसाइड कीजिए जो स्कोर आप एक्वायर करना चाहते हैं। राइट, क्लियरिटी आपके बहुत से कामों को आसान करेगी, आपकी प्रेपरेशन को एनकरेज करेगी और इवन आपकी प्रेपरेशन को इजी भी बनाएगी। राइट, सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द स्कोर दैट यू वांट टू अचीव और उसको एक पेपर पे लिख लीजिए। आपकी जितनी भी IELTS की बुक्स हैं, आपकी नोटबुक है, उसके फ्रंट पेज पे यू हैव टू राइट डाउन द स्कोर दैट यू वांट टू गेट। राइट, नंबर 2 पॉइंट, IELTS बैंड डिस्क्रिप्टर को इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए। जो स्कोर आपने सेट किया है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ग्रामेटिकल रेंज, वोकैबुलरी, वो आपको डिसाइड करना है। राइट एट दैट टाइम उसको भी आप एक पेज पे लिख लीजिए और उसको अगले एक हफ्ते तक डेली स्टडी कीजिए। जब आपका टारगेटेड बैंड स्कोर और उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता लग जाएगी तो आप अपनी प्रेपरेशन को बेटर तरीके से प्लान कर पाओगे। IELTS बैंड डिस्क्रिप्टर की मदद से आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है, आपकी ग्रामर कैसी होनी चाहिए, आपको वोकैबुलरी कैसी यूज करनी है और कितना टाइम आप ले पाओगे। ये सारी की सारी चीज़ें एक पेपर पे जब आप लिखोगे तो वो आपके लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा। थर्ड पॉइंट, अगर आपने 2 या 3 बार IELTS का एग्ज़ाम दे दिया है और आप स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड सेट। राइट, जब स्टूडेंट्स 2 और 3 टाइम्स IELTS का एग्ज़ाम दे देते हैं तो वो नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है दे आर नॉट एबल टू स्कोर, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एग्जामिनर्स और IDP या ब्रिटिश काउंसिल उनको वो बैंड स्कोर अवार्ड नहीं कर रहा है जिसके वो काबिल है। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ब्रेक लीजिए, 1 और 2 दिन का अपने माइंड पे वर्कआउट कीजिए और जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं जस्ट ब्लॉक देम। रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिविटी, चेंज योर माइंड सेट, ट्राई टू बी पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव मेंटालिटी के साथ एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं या एग्जाम में अपीयर होते हैं देन नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आपका स्कोर पिछले से भी कम हो सकता है। सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फील पॉजिटिव, चेंज योर थॉट्स, बी कॉन्फिडेंट एंड देन अपीयर इन द एग्जाम. Positivity should be original. If your positivity is fake, this is not going to let you prepare. And if your positivity is original, it will encourage you, inspire you to take action and chalk out a wonderful plan. And that plan should be workable. Feel positive, right? उसके बाद जब आपने डिसाइड किया स्कोर जो आपको चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट और आपने अपने माइंडसेट को भी चेंज कर लिया है, now decide you are going to prepare it at home or you are going to go to any institution. You may join an institution or you can start your preparation from home. Everything is available free of cost on YouTube and internet. You can download amazing books or you can take the help of amazing teachers. Many amazing teachers are teaching free of cost on YouTube. Follow 1, 2, 3 teachers and जब भी आप YouTube से किसी भी टीचर को फॉलो करो, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू हैव ए नोटबुक और उसका जो भी लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो उसको 1 या 2 मिनट सुन के स्किप मत करना। ट्राई टू फिनिश एवरी सिंगल वीडियो। राइट, जब आप एवरी सिंगल वीडियो को अच्छे से फिनिश करोगे, उससे नोट्स लोगे तो आपका बहुत सा काम आसान हो जाएगा। आप घर बैठे फ्री में कोचिंग ले पा रहे हो और दिस इज़ गोइंग टू हेल्प।
उसके बाद यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेस। हो सकता है कि आपकी ग्रामर वीक हो सकता है आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी एंड ग्रामर। आई वुड से दैट दिस शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, बिफोर यू गो टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, स्पेंड 15 डेज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। 15 दिन ये सारी चीज़ें करते हुए बिताएं। तो जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे या फिर आइल्स का रियल प्रोसेस शुरू करोगे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप दूसरे स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइल्स एग्जामिनेशन, यू नो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट एंड इम्पॉर्टेंटली यू आर क्लियर द स्कोर यू हैव टू गेट। ये जो पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल हैं, बट इफ़ यू लुक एट दीज पॉइंट्स, इफ़ यू जस्ट ब्रेनस्टॉर्म ऑन दीज पॉइंट्स, दीज आर गोइंग टू बेनिफिट यू ए लॉट। अपनी वीकनेस को कंफर्म करके अपने वीकर एरियाज़ को एक बार जान के उन पर वर्कआउट करना शुरू कीजिए, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। बहुत से लोग कहते हैं कि आइल्स एग्जामिनेशन बहुत से स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी की तरह, ऐसा नहीं है दोस्तों। आइल्स एग्जाम इज़ नॉट टफ, जस्ट वी हैव टू माइंड आवर preparation should be strategic and we have to have a preparation that is result oriented। प्रेपरेशन भी ऐसी होनी चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। यू मस्ट हैव अपडेटेड स्टडी मटेरियल, और वो स्टडी मटेरियल ऐसा ना हो कि आपकी टेबल पे पड़ा रहे। यू हैव टू स्टडी दैट एवरी सिंगल डे अनलेस यू रीच योर टारगेटेड बैंड स्कोर, राइट। दिस वे you do, I guarantee you your score is going to be high and you'll be able to land in your desired nation, right। दोस्तों, इन सारे टिप्स को एक बार कॉपी पे लिखिए, उन पे वर्कआउट कीजिए। आई गारंटी यू आपका स्कोर पक्का इम्प्रूव होगा। विदाउट क्लियरिटी डोंट डू एनीथिंग, यू मस्ट हैव क्लियरिटी। सेकेंड पॉइंट, you must know the requirement of the score that you have decided. Third, be positive and confirm your weakness and your stronger areas. These are going to help you a lot and you must have every plan in written में आपके पास प्लान होगा। एक पेपर अपनी आप जेब में रख सकते हो, अपनी नोटबुक्स पे अपनी आइल्स की जितनी भी बुक्स हैं वहाँ पे आप लिखिए। पक्का आप इंस्पायर्ड फील करोगे, आप टाइम को वेस्ट करने से बचोगे, गॉसिप से बचोगे, और जब आप इतनी एनर्जी, इतने एफर्ट्स आइल्स के एग्जाम पे लगाओगे तो पहली बार में चुटकियों में आप इसको क्लियर कर पाओगे। इससे आपका टाइम, पैसा और एनर्जी बचेगा और आपको 2 बार 3 बार आइल्स का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दैट इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर किया है, कहीं ना कहीं कुछ आपको टीच किया है जो आपकी मदद करेगा आइल्स में अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर करने में। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।